गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज फिर हम हिंदी वाक्यों में कर्ता की पहचान विषय पर बात करते हैं। देखिए, अब तक हमने जो भी सीखा था उसमें हमने सीखा था कि कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। लेकिन अभी हमारे पास कुछ वाक्य हैं, लड़का, वह, शिक्षक, पक्षी, इनके साथ कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम कर्ता को पहचान पाएंगे? बिल्कुल पहचानेंगे। हमारे पास जो वाक्य में क्रिया है उसके साथ हम कौन लगाकर प्रश्न कर दें। जैसे हमारे पास क्रिया है, खेल रहे हैं, बना रही है, पढ़ाते हैं, उड़ रहे हैं, ये क्रिया है। अब इनके साथ कौन लगाइए, कौन खेल रहे हैं, कौन बना रही है, कौन पढ़ाते हैं, कौन उड़ रहे हैं। तो जो जवाब आता है, पहला वाक्य में जवाब आएगा लड़के, दूसरे वाक्य में वह, तीसरे वाक्य में शिक्षक और चौथे वाक्य में पक्षी। तो ये सभी कर्ता होंगे, यानी सब्जेक्ट होंगे। और तब इसका हम अनुवाद अब आसानी से कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे बॉयज आर प्लेइंग, शी इज मेकिंग टी। हालांकि प्रिपेयरिंग होना ज्यादा बढ़िया है। ए टीचर टीचेस मी, और birds are flying in the sky। ये सब्जेक्ट 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 होगा। तो ध्यान देना है कि कुछ हिंदी वाक्यों में कर्ता जो प्रयोग किया जाता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम, उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं लिखा जाता। और जब कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है तब थोड़ी सी समस्या कहीं कहीं हो सकती है कि कौन वाक्य का कर्ता कौन है, वाक्य का सब्जेक्ट कौन है। तो हमारे पास क्या है, उसका सॉल्यूशन, उपाय क्या है, कैसे जाने। तो क्रिया के साथ कौन प्रश्न लगाइए, कौन खेल रहे हैं, कौन बना रही है, कौन पढ़ाते हैं, कौन उड़ रहे हैं। तो सबका जवाब इस प्रकार से लड़के, वह, शिक्षक और पक्षी प्राप्त हो रहा है। ये जो है वाक्य का सब्जेक्ट होगा और उसके बाद हम उसके अनुवाद कर सकेंगे। कुछ हिंदी वाक्यों में कर्ता स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है, उनके स्थान पर विशेषण शब्दों का प्रयोग किया हुआ रहता है। जैसे धनी सुखी है, धनी, काला सुंदर है, रोगी लाचार हैं। तो ये विशेषण शब्द जो है, ये सभी विशेषण शब्द हैं। यही विशेषण शब्द कर्ता के रूप में आया है, यानी वाक्य का सब्जेक्ट है। तब ऐसी स्थिति में हम इसको बनाते हैं द रिच आर हैप्पी। और ये ध्यान देना है कि द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है और ये द है, ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। इन सबों के पहले द का प्रयोग किया गया है। लेकिन द प्लस एडजेक्टिव अगर व्यक्ति बोधक हो, द रिच व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए वो प्लूरल होगा और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन जैसे ही वस्तुवाचक बोध हो, वस्तु का बोध करावे, जैसे द ब्लैक इज नाइस वन, तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, दोनों एडजेक्टिव है और दोनों के पहले द का प्रयोग
किया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है, गलतियां यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर आप बाजार में कहीं खरीदने जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कोई तो साथ हैं और वो बोलते हैं कौन सा अच्छा है, तो आप दूर ही से कह देते हैं जो काला है ना वो अच्छा है। काला मतलब कोई वस्तु है जिसका कलर काला है, तो हम द ब्लैक यहाँ पर उस वस्तु का बोध करा रहा है, किसी व्यक्ति का नहीं, इसलिए सिंगुलर होगा और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर द सिक बीमार कोई वस्तु नहीं हो सकता, ये व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो ये प्लूरल होगा और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो इन दोनों चीजों को ध्यान देना है कि द प्लस एडजेक्टिव व्यक्ति का बोध कराए तो उसको प्लूरल समझा जाए और प्लूरल समझते हुए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और द प्लस एडजेक्टिव वस्तु बोधक हो यानी वस्तु का बोध कराए तो उसको सिंगुलर समझा जाए और सिंगुलर होने के चलते उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। थैंक यू।